हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टैली प्राइम सीरीज की ये फंडामेंटल की क्लास है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की ये 6th क्लास है और ये क्लास हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। इस क्लास के अंदर आप दोस्तों टैली में प्रॉपर वर्क कैसे होता है या जिस भी एरिया में आप काम करेंगे वहां पर कैसे वर्क किया जाएगा, एक होलसेलर के यहाँ पर या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप किस तरह से आप वर्क करेंगे टैली के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको उसकी 50% से अधिक जानकारी दे दी जाएगी। फिर से उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हम सिखाएंगे आपको वो से है, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस मतलब प्रोसेस कैसे करता है, बिजनेस में काम कैसे किया जाता है या कौन कौन से बिजनेस में स्टेप होते हैं। दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जहां पर जो भी हम टैली के अंदर माल का स्टेटमेंट रखते हैं, गुड्स का स्टेटमेंट रखते हैं, वो कंपनियां बनाती हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारे जो होते हैं वो होते हैं C&F एजेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल लेकर माल को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होते हैं, जो बहुत सारी एजेंसियां खोल लेते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी अपनी एजेंसी तैयार करती है, वहां तक ये माल पहुंचाने का काम करते हैं C&F यानी कि कैरियर फ्लो एजेंट। उसके बाद हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एजेंसी के रूप में माल उठाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी क्वांटिटी में माल उठाते हैं। यदि आप इनके यहाँ पर वर्क करेंगे तो कैसे वर्क होगा वो आगे बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं होलसेलर। होलसेलर ये थोक विक्रेता होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके यहाँ पर वर्क करेंगे तो किस तरह से वर्क किया जाएगा, क्या क्या स्टेटमेंट रखने होंगे, वो सारी चीजें बताई जाएंगी इसमें आगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों होलसेलर के बाद रिटेलर। रिटेलर कौन होता है दोस्तों? जो छोटी छोटी मात्रा में अपने ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हो सकता है ये भी अपने यहाँ पर एक अकाउंटेंट रखता हो या फिर ये खुद भी अपने व्यापार के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो जो भी होगा वो सारी चीजें इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद रिटेलर अपने ग्राहकों को ये सामान सेल करता है, उसके बाद ये सामान कस्टमर तक जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस जो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फिर उसके बाद C&F एजेंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। इस तरह से हमारे बिजनेस का प्रोसेस होता है। आइए जानते हैं इनके यहाँ पर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ करेंगे तो कैसे करेंगे, होलसेलर के यहाँ करेंगे तो कैसे करेंगे, रिटेलर के यहाँ करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप खुद भी अपनी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, यदि आप रिटेलर हैं, तो आप किस तरह से अपने व्यापार को टैली के अंदर मेंटेन करेंगे वो आगे बताएं। तो दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस की ये 6 स्टेप हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें लास्ट तक वीडियो में। आप टैली के अंदर 50% से अधिक काम करना यहीं पर समझ जाएंगे इस थ्योरी के माध्यम से कि आपको कैसे जाके अंदर वर्क करना है। दोस्तों, ये हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, तो प्लीज जो भी पहले चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले आप जाकर वो चैप्टर देख लें। ये लास्ट चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा और ये थ्योरी आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको टैली के अंदर आगे वर्क करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिससे माल उठाती है यानी कि जिससे परचेज करती है, उसका हमें डेटा मेंटेन करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ जब भी हम वर्क करेंगे, उसके बाद उसके सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जिनसे कि वो माल खरीदती है। यहाँ पर देखना हमें क्या परचेज करती है और क्या और किस किस से खरीदती है, उन सबको हमें मेंटेन करना होगा। दूसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं बहुत अच्छे से बताए हैं, परचेज क्या होती है बहुत अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों, इन सभी को जानने के लिए आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोस्तों, जितना भी ये माल को लाने में खर्च करती है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनका हिसाब रखना होगा। दूसरी साइड में हमें इस कंपनी की सेल का रिकॉर्ड रखना होगा। सेल मतलब जो भी ये माल बेचती है वो कहाँ बेचती है, किस किस को बेचती है, उसका रिकॉर्ड रखना होगा। सन्ड्री डेटर्स यानी कि किस किस को माल बेचती है। फिर उसके बाद इसके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी ये माल को बेचने में खर्च करती है। उसके बाद इसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब जो भी ये बैंक से लेन देन करता है उसके सारे लेन देन को हमें मेंटेन करना होता है। कितनी बार इसने बैंक से पैसा रिसीव किया है,
कितनी बार इसने बैंक को पैसा पेमेंट किया है, कितनी बार बैंक के थ्रू इसके पास पेमेंट आया है, कितनी बार बैंक के थ्रू इसने पेमेंट किया है। दोस्तों इसी तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे यदि आप वर्क करते हैं तो इसके भी आपको परचेज मेंटेन करनी है, सन्डी क्रेडिटर्स को मेंटेन करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है। इसी तरह से देखेंगे तो सेल्स को मेंटेन करना है, सन्डी डेटर्स को मेंटेन करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है। यदि आप टैली के अंदर बात करें तो परचेज को हम परचेज के अकाउंट में डालते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स माल खरीदता है, यानी कि जान लो राहुल से माल खरीदा तो हम राहुल को अंडर सन्डी क्रेडिटर्स में डालेंगे। उसके बाद जितने भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेगा, माल को खरीद के लाने में जो भी एक्सपेंसेस करेगा, जैसे वेजेस हो गया, फ्यूल हो गया, लगा भाड़ा हो गया, तो जो भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर के हमें सेल को भी मेंटेन करना होगा, जो कि अंडर सेल में जाएगी। और इसके जितने भी डेटर्स हैं यानी कि देनदार हैं, ये कह सकते हैं ग्राहक है, उन सभी को हम सन्डी डेटर्स के अंदर डालेंगे। और तीसरे नंबर पर इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेगा वो सारे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालने हैं। उसके बाद इसकी हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की किया था। और दोस्तों अभी हमने इसमें जीएसटी के बारे में नहीं बताया है, इसी के साथ साथ ये टैक्स को भी मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आता है हमारा होलसेलर। होलसेलर के यहाँ पे यदि आप वर्क करते हैं तो उसके भी आपको परचेज को देखना होगा, सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स को देखना होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखना होगा। इसी तरह से उसकी सेल को भी देखना होगा, सन्डी डेटर्स को देखना होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखना होगा। और उसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी आपको देखनी होगी। यदि आप एक रिटेलर हैं, अपनी कंपनी में आप खुद से ही वर्क को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी परचेज को देखेंगे, परचेज आप कितना कितना करते हो। दूसरे नंबर में सन्डी क्रेडिटर्स को देखेंगे, कौन कौन आपके लेनदार हैं या आपके सप्लायर हैं, उनको आप सन्डी क्रेडिटर में रखेंगे। और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आप माल लाने में खर्च करते हैं या खरीद कर लाने में खर्च करते हैं, उस सबको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना होगा। फिर नेक्स्ट इधर आपको सेल को भी मेंटेन करना होगा, किस किस को बेचते हो, जो जो आपके ग्राहक है उन्हें सन्डी डेटर्स में डालना होगा। फिर उसके बाद जो भी आप बेचने में खर्च करते हो उन्हें आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना होगा। और इसी के साथ साथ आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी मेंटेन करेंगे, यानी कि जो भी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, कितनी बार आप पैसा बैंक से निकालते हैं या कितनी बार आप अपने सप्लायर को पैसा पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, या फिर कितनी बार आप अपने ग्राहकों को पैसा रिसीव कराते हैं अपने अकाउंट में, ग्राहकों के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, वो सारी चीज मेंटेन कर। तो होपली दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आगे आने वाले चैप्टरों में आप इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यदि कोई बात इसी में आपको पता करना है, इसी चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे टैली के अंदर जो भी ये फंक्शन की होती है, इनका किस तरह से यूज किया जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इनके बिना टैली के अंदर आप वर्क भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें फंक्शन की कहते हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं ये। तो दोस्तों ध्यान से इनका यूज देखेंगे, फिर टैली के अंदर इनको कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों F1 आता है, F1 टैली की हेल्प के लिए होता है। यदि आपको टैली के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करके उसमें हेल्प ले सकते हैं। इनका हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों F2। F2 हमारा चेंज द पीरियड। चेंज द पीरियड का मतलब ये होता है दोस्तों, यदि आपको किसी पार्टिकुलर मंथ से किसी दूसरे पार्टिकुलर मंथ तक का डेटा आपको प्रिंट करना है या देखना है तो आप F2 प्रेस करके देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको यदि 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक की आपको डेटा देखना है, यानी कि आपने कितनी सेल की 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, तो आप F2 प्रेस करके वहां पर खुलेगा फ्रॉम और टू, उसमें आप पर्टिकुलर डेट डाल के वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने इस ड्यूरेशन में कितनी सेल की है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों F3। F3 हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन होता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन मतलब यदि आपने कुछ कंपनी में अल्टर करना है या कंपनी को चेंज करना है, वो आप F3 प्रेस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा F4। F4 दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर को आप जानते ही होंगे, जितनी भी आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे, वो आप F4 के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों F5। F5 होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर मतलब यदि आपने अपने सप्लायर को पेमेंट किया है, उसका पेमेंट आप F5 में करेंगे। यानी यदि आपने रेंट पे किया है या कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो आप F5 प्रेस करके पेमेंट किया करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों F6। F6 होता है रिसिप्ट वाउचर। जितनी भी आपकी रिसिप्ट होंगी, डायरेक्ट रिसिप्ट होंगी या इनडायरेक्ट रिसिप्ट होंगी, वो आप F6 में
रिसीव करेंगे। यानी आपने माल बेचा है और वो आपको पैसा दे रहा है तो आप F6 में जाकर रिसीव करेंगे। यदि आपने कोई कमीशन मिला है तो वो आप यहाँ से रिसीव करेंगे। दूसरे नंबर पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों F7 यानी कि जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या होता है दोस्तों, इसमें आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी भी हमारे फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है तो वो आप इस तरह की ट्रांजैक्शन आप F7 में जाकर किया करेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों F8। F8 मतलब सेल्स, यानी कि जब भी आपको सेल्स का बिल चढ़ाना है तो आप F8 में जाकर चढ़ाएंगे F8 प्रेस करके। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा परचेज। परचेज में क्या होगा, F9 करके हम परचेज करेंगे। जितना भी हम माल परचेज करते हैं, जहां से भी हमने परचेज किया है उसे हम F9 करके परचेज किया करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों F10 यानी कि ये मेमोरेंडम वाउचर होते हैं जो कि हमने आगे फ्यूचर में पे करने होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों F11। F11 एक सेटिंग बटन है इसका, जिसमें आप जैसे अकाउंटिंग में कोई भी सेटिंग करनी है, इन्वेंट्री में कोई भी सेटिंग करनी है, या फिर स्टेचुरी में यानी कि टैक्सेशन में कोई भी आपको सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा दोस्तों F12। F12 ये टैली को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है यदि आप प्रिंट कर रहे हैं, बिल को प्रिंट कर रहे हैं तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि आप कोई भी वाउचर कर रहे हैं उसके एंट्री को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये F1 से F12 तक ये हमारी फंक्शन की हैं, जिनके बिना टैली में काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों इन F1 से लेकर F12 तक आप बहुत अच्छे से याद कर ले, तभी आप टैली में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो सभी चैप्टर देख लें, उनसे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है टैली के अंदर काम करने में। यदि आपको वो चैप्टर नहीं आते हैं तो आप टैली के अंदर ज्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये सब चीजों को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो होपली दोस्तों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि अच्छा समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।